नमस्कार। जो भी लोग इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। तो चलिए आरआरबी जेई 2025 की पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। ये सिर्फ एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बल्कि ये देश को चलाने वाले पहियों का हिस्सा बनने का एक सीधा मौका है। कभी कभी ऑफिशियल प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, इसीलिए इस पूरी जानकारी को एक सीधे साधे रोड मैप में बदल दिया गया है, ताकि हर एक स्टेप बिल्कुल क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है एलिजिबिलिटी चेक करना। मतलब ये पक्का कर लेना कि उम्मीदवार सारे क्राइटेरिया पूरे करता है या नहीं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स बिल्कुल साफ हैं। उम्र होनी चाहिए 18 से 33 साल के बीच और इसकी गिनती होगी 1 जनवरी 2026 की तारीख के हिसाब से। एजुकेशन में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि जेईआईटी जैसी कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही मिलेंगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब आती है अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइमलाइन। एक भी डेट मिस होने का मतलब है कि यह मौका हाथ से निकल सकता है, तो इन तारीखों पर खास ध्यान देना होगा। इन तारीखों को तो कहीं लिख लेना चाहिए। एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 31 अक्टूबर 2025 को और ठीक एक महीने बाद 30 नवंबर 2025 को बंद हो जाएगी। और याद रहे, उम्र कैलकुलेट करने की कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2026। ये तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं। तो एलिजिबिलिटी और डेट्स तो क्लियर हो गई। अब सवाल ये है कि अप्लाई करना कैसे है। चलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जहां 31 अक्टूबर को एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो जाएगा। फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। और हाँ, एक प्रो टिप, लास्ट डेट का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। अक्सर आखिरी दिनों में वेबसाइट पर इतना ट्रैफिक होता है कि सर्वर स्लो हो जाता है। और ये सबसे जरूरी बात है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही इंफॉर्मेशन का सबसे पक्का सोर्स है। फॉर्म भरने से पहले इसे अच्छी तरह पढ़ना गलतियों से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। ये एक गोल्डन रूल है जिसे हर कैंडिडेट को फॉलो करना चाहिए। फॉर्म सबमिट करना तो बस पहला कदम है, असली सफर तो इसके बाद शुरू होता है। आइए अब सिलेक्शन प्रोसेस के उन स्टेजेस को समझते हैं जिनसे हर कैंडिडेट को गुजरना होता है। देखिए, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसमें 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, CBT 1 और CBT 2। इन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और सबसे आखिर में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। हर स्टेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में यह समझना जरूरी है कि एप्लीकेशन प्रोसेस सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है। ये असल में उम्मीदवार की मेहनत, उसकी एक्यूरेसी और अटेंशन टू डिटेल का पहला टेस्ट है। ये वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक कामयाब इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो अब एप्लीकेशन प्रोसेस तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या तैयारी की स्ट्रैटेजी भी इतनी ही मजबूत और सिस्टमैटिक है? क्योंकि असली मुकाबला तो वहीं होना है।